हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हमने इस सीरीज़ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग पिछले कुछ वीडियोस में पढ़े हैं। आज हम जिन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं वो है कीटोन एंड एल्किल साइनाइड्स। ठीक है, तो हम लोग कॉमन नेम्स करने वाले हैं किनके, कीटोन्स एंड एल्किल साइनाइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का फॉर्मूला लिखा है ना RCOORD, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है अपने को, कीटोन का फॉर्मूला है। अब इस कीटोन के फॉर्मूले में फंक्शनल ग्रुप कौन है, सबसे पहले अपन उसको आइडेंटिफाइड करते हैं ना। हु इज़ द फंक्शनल ग्रुप इन कीटोनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है, हम इसमें क्या देखने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लिखते हैं कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो ये जो कार्बन है दिस इज योर कीटोनिक कार्बन या कार्बोनिल कार्बन। ये जो कार्बन है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड बनने हैं, सब जानते हैं। अब 4 में से 2 तो ऑक्यूपाइड है बाय द ऑक्सीजन, 2 आर रिमेन वैकेंट्स। और ये जो वैकेंट बॉन्ड है ये कार्बन चेन यानी कि एल्किल ग्रुप से फिलअप होंगे। ठीक है, दोनों साइड में कार्बन होंगे, यानी कि R और R' लिखे ना, ये दोनों साइड में ही कार्बन होने वाले हैं। तो हमने कहा कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोनिक ग्रुप, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए दो कंडीशंस को ध्यान देना और ध्यान से ही पढ़ना है इसको, कि अगर मैं ये कहूँ कि इस फॉर्मूले को यहाँ लगाता हूँ मैं, देखिए तो मैं एक क्लास बनाता हूँ सिंपल कीटोन्स। सिंपल कीटोन्स, ठीक है, सिंपल कीटोन्स। और एक साइड मैंने लिख दिया मिक्स्ड कीटोन्स, मिक्स्ड कीटोन्स। क्लियर, सिंपल कीटोन्स एंड मिक्स्ड कीटोन्स। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, इस कार्बन की दोनों साइड पे कार्बन चेन लगने वाली है। अगर वो दोनों कार्बन चेन इक्वल है, सिमिलर है, यानी कि ये कह रहे हैं हम लोग कि ये जो फॉर्मूला है आपका RCOORD, जिसमें हम कह रहे हैं R इक्वल टू RD, तो इस टाइप के कीटोन्स को हम लोग कहेंगे सिंपल कीटोन्स। और अगर ये वाली स्थिति हो जाए कि फॉर्मूला तो रहेगा यही RCOORD बट R नॉट इक्वल टू RD, क्लियर, तो हम कहेंगे इसको मिक्स्ड कीटोन। तो अब तो क्लियर हो गया कि कीटोन्स में जो दो एल्किल ग्रुप या जो दो हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो सिमिलर है देन दे आर नोन एज सिंपल कीटोन्स, इफ दे आर डिफर देन दे आर नोन एज मिक्स्ड कीटोन्स। क्लियर होगी बात, कोई डाउट नहीं है। अब आती है बात नेम कैसे बनाएंगे, यही बात है ना। तो देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान देना कि हमारा कंपाउंड ये रहा RCOORD, यही है ना, ये हमारा कंपाउंड है। अब दोनों आर, ये तो अपन डिसाइड कर लेंगे कि सिंपल है या फिर क्या हो सकता है, ये डिफर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर इसको समझने के लिए काम करना है अपने को ध्यान से, वो ये कि देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को अलग कर लेते हैं हम लोग। पहले कॉमन सिस्टम पढ़ रहे ना, ये फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है वो हमने कहा इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कीटोन। तो इसको तो हम कीटोन ही बोलेंगे। कोई भी कीटोनिक कंपाउंड्स हो, इसमें CO ग्रुप का नेमिंग क्या होगा, कीटोन होगा। अब देखिए एक एल्किल ग्रुप तो ये रहा, एल्किल हमने बहुत दिनों के पढ़ते हैं, एल्किल समझते हो ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो रिमेनिंग ग्रुप बचता है उसको एल्किल बोलते हैं हम लोग। एक एल्किल ग्रुप ये रहा, क्लियर होगी बात। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट ये जो लगे हुए हैं इनके नेम लिखने हैं दोनों एल्किल ग्रुप के, एंड देन द फाइनली फंक्शनल ग्रुप का नेम उसके आगे ऐड करना है। तो यानी कि ये हुआ ना इस एल्किल ग्रुप का नेम, फिर इस एल्किल ग्रुप का नेम, और फिर कीटोन जोड़ दीजिए आगे। तो अब आती है कंडीशंस की बात। तो ये तो हो गया एल्किल, एल्किल की नेमिंग तो करनी आती है आप लोगों को। एल्किल इज द नंबर ऑफ कार्बन, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, है ना, ये सब जानते हो। ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, ये आप जानते हो। तो एल्किल, एल्किल एंड देन फाइनली एडेड कीटोन। अब देखिए इसका नेम बनाते हैं हम लोग। तो इससे नेम क्या बना, तो दो कंडीशंस हो सकती है हमारे पास। सबसे पहले इधर आते हैं, देखो सपोज दैट बोथ एल्किल ग्रुप आप सेम, सिंपल कीटोन्स में दोनों ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो ये नाम जो एल्किल है ना, यहाँ मैथिल है तो यहाँ भी मैथिल होगा, यहाँ एथिल है तो यहाँ भी एथिल होगा, यहाँ प्रोपिल है तो यहाँ भी प्रोपिल होगा, क्योंकि सिमिलर होंगे तभी तो सिंपल कीटोन्स है। तो हमने कहा कि जो R और R डैश इक्वल मान लिए, उस समय हम लिख देंगे डाई लगाकर, तो डाई एल्किल कीटोन, एड कीटोन।
बड़ा इजी नेम बन गया कि दो एल्किल ग्रुप जो एडेड हैं वो दोनों सिमिलर हैं, तो दो बार एल्किल ग्रुप्स की नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो डाई एल्किल कीटोन। बट अगर वो डिफर है तो आप लिखेंगे पहले एक एल्किल ग्रुप को पहला नाम, फिर दूसरा एल्किल ग्रुप का नेम, एंड देन ऐड कीटोन। कीटोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कीटोनिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये करना आपको, पर ये जब करेंगे तो आप सब जानते हो कि किस बात का ध्यान रखना है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कीटोन का नहीं, कीटोन तो आखिरी में ऐड करना है, कीटोन वर्ड तो सबसे आखिरी में ही ऐड करना है, पर एल्किल एल्किल ग्रुप जो दो एल्किल ग्रुप लिखेंगे वो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है। तो ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर दोनों ग्रुप सिमिलर है तो डाई एल्किल कीटोन, दोनों डिफर है तो क्या लिख देंगे? एल्किल एल्किल कीटोन, पर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया CH3 CO CH3, या मैंने आपको दिया C2H5 CO C2H5, या मैंने आपको दिया CH3 CO C2H5। ठीक है, या मैंने आपको दिया CH3 CO C6H5। ठीक है, या मैंने आपको दिया CH3 CH2 CH2 CO C2H5। इस तरीके से मैंने आपको कंपाउंड्स दे दिए, ठीक है, जिनकी नेमिंग आपको करनी है। अब देखिए, ध्यान देना, हमने जो स्टार्ट किया वो कितने कार्बन से किया? 1 2 3, 3 कार्बन से ही सीरीज को स्टार्ट किया। कीटोनिक सीरीज जो स्टार्ट की हमने वो 3 कार्बन से की। अब डाउटफुल क्वेश्चन क्या होता है कई बार कि हम सोचते हैं 1 कार्बन से क्यों नहीं किया सर ने, 2 कार्बन से क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ देखिए, CO में C होना है, फंक्शनल ग्रुप कंटेन द कार्बन, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ही कार्बन कंटेन करता, तो 1 कार्बन तो नेसेसरी हो गया। इसके इस डायरेक्शन में भी कार्बन चेन होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में भी कार्बन चेन होनी चाहिए, ये कन्फर्म हो गया, तो कीटोन तभी बनेगा। तो अब एक तो ये कार्बन हो गया, इधर कार्बन चेन, तो 1 कार्बन तो कम से कम होगा ही, इधर भी कार्बन चेन, तो 1 कार्बन इधर भी कम से कम होगा। तो टोटल 1 2 3, 3 कार्बन से नीचे कोई कीटोन नहीं होता, तो कीटोन स्टार्ट विथ 3 कार्बन। अब इसका नेम बताओ। 1 2 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमें मतलब है आपको फंक्शनल ग्रुप को अलग करना है। तो आपको मैं समझाने के लिए ऐसे बता देता हूं कि हमने इसको अलग मान लिया एक बार, करेक्ट है ना। अब इसका नाम तो क्या लिखना है? कीटोन। अब इधर भी एक फंक्शनल एल्किल ग्रुप है, इधर भी एक एल्किल ग्रुप है। देखो क्या है, CH3 1 कार्बन का एल्किल ग्रुप जो होता है उसको आप क्या बोलते हो? मैथिल। यस, मैथिल। अनदर मैथिल, तो दोनों सिमिलर ग्रुप है, सिंपल कंडीशन है, तो क्या लिख दूं मैं? डाई मैथिल, और फाइनली ऐड कीटोन। पर इसका एक और जो चर्चित नाम है पॉपुलर, वो है एसीटोन। याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज एसीटोन, ये भी इसका सिंपल नेम है। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि एसीटोन इज द यूनिवर्सल नेम, ये सिंपल मेथड में भी यूज कर लेते हैं और ये हम लोग मोस्टली IPC में भी यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ये सिंपल वर्ड है एसीटोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एसीटोन, डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन इसका कॉमन नेम हो गया। ये तो हम मेथड से कर रहे हैं, ये मेथड से नहीं है, ये इसको बोलते हैं, तो याद रखना पड़ेगा अपने को, डाईमेथिल कीटोन। तो आपको यहाँ से एक तो ये याद रखना है कि कीटोन का पहला मेंबर आपसे पूछ ले कोई, है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोनिक सीरीज, तो हम लोग गलती से भी 1 कार्बन का नहीं बनाएंगे। कीटोनिक सीरीज स्टार्ट विथ 3 कार्बन, तो 3 कार्बन जो कंपाउंड है कीटोन, वही पहला मेंबर है। तो आपसे पूछ सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन कि राइट द IPC नेम ऑफ फर्स्ट कीटोन, तो फर्स्ट कीटोन कितने कार्बन का बनाना है? 3 का। अब आते हैं इस पर, ये C2H5, ये C2H5, ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम क्या लिखना है? कीटोन। इधर है एथिल ग्रुप, इधर भी क्या है? एथिल ग्रुप, 2 कार्बन के है ना, तो डाई एथिल, और आगे क्या लिख दूं? कीटोन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां आते देखिए, ये मैथिल ग्रुप 1 कार्बन, ये 2 कार्बन का एथिल ग्रुप। अब ये दोनों सिमिलर नहीं है, डिफर है तो कौन सा कीटोन हो गया? मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या करना है? अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैथिल स्टार्ट विद M, एथिल स्टार्ट विद E, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट E ethyl, then we write M methyl, and then finally add ketone. क्लियर? तो एथिल मैथिल कीटोन। यहाँ ये CH3 मीन्स 1 कार्बन एल्किल, मीन्स मैथिल। C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? C6H5 ग्रुप इज नोन एज
फेनिल इन कॉमन मेथड, फेनिल, तो मैथिल फेनिल दे आर डिफर मीन्स अल्फाबेट, मैथिल एम, फेनिल पी, MnOP, एम पहले, तो मैथिल, देन फेनिल, देन CO को क्या बोलेंगे, कीटोन, तो देन कीटोन, तो मैथिल फेनिल कीटोन। यहां देखिए CH3 CH2 CH2 कितने कार्बन का ग्रुप है, 3, और तीनों लगे हैं स्ट्रेट चेन में, तो स्ट्रेट चेन का मतलब नॉर्मल, तो यह है नॉर्मल प्रोपिल, एन प्रोपिल, दिस इज योर एथिल, एथिल का E, पर हमने याद है ना पहले कहा था नॉर्मल, आइसो, नियो, इनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मान लेते हैं, तो एन, ये प्रोपिल में एन है पहले, इसमें एथिल है, तो ये हम कहेंगे इसको एथिल एन प्रोपिल कीटोन। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग हो गई। तो समझ में आया, 2 सिमिलर ग्रुप तो डाई यूज कर लेंगे, 2 डिफर ग्रुप तो अल्फाबेट के कंडीशंस में कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कीटोन्स का कॉमन मेथड में नोमेनकल्चर करना है, जो आप इजीली कर सकते हो। दूसरी कंडीशंस पे आते हैं हम लोग, वो है हमारा एल्किल साइनाइड्स। ठीक है, एल्किल साइनाइड्स में फंक्शनल ग्रुप है CN, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, जिसको कायदे से तो मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे CN है ना, स्ट्रक्चर वाइज, नॉर्मल वे भी अपन सीधे जोड़ के लिख देते हैं CN, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आप साइनाइड ग्रुप कहते हो। नाइट्राइल ग्रुप भी बोल देते हैं IUPAC में, वो अलग बात है। साइनाइड। अब देखिए इसका नेमिंग क्या करना है, कॉमन मेथड में नेमिंग करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, RCl। मैंने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को इसको अलग कर लिया हमने। अब देखिए इसको तो रिप्रेजेंट करना है इस नेम से, साइनाइड, साइनाइड ग्रुप है तो साइनाइड लिख दिया। ये कौन है, ये तो आपको सर एल्किल है, तो ये हो गया एल्किल। दोनों को कनेक्ट करके नाम लाइए, क्या बनेगा, एल्किल प्लस साइनाइड से क्या बना, एल्किल साइनाइड। ये हमने पहले ही लिख दिया इसका नाम, ऊपर हेडिंग में यही लिख रखा है। तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अपन इनको क्या बोलेंगे, एल्किल प्लस साइनाइड। पर याद रखना एल्किल में ये CN इंक्लूड नहीं है, CN को तो हमने प्रॉपरली बोल दिया क्या, साइनाइड। बचे हुए R को यानी कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्किल। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखो CH3CN हो, CH3 CH2CN हो, या फिर मान लीजिए ये हो CH3 CH2 CH2CN हो, मान लीजिए ऐसे ही हो, मान लीजिए CH3 CH CH3 CN हो। ठीक है, ये कंडीशंस होती है, इस तरीके से बनाते हैं हम लोग नॉर्मल एग्जांपल्स। ठीक है, या फिर मान लीजिए ये हो, जिसको आप क्या लिखोगे, देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो C6। अब आप जानते हो इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर तीनों डबल बॉन्ड्स हैं, तो यानी कि ये C6H6 बेंजीन था, बेंजीन का H हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह CN लगा दिया, तो C6H5CN हो गया, तो ये ग्रुप हो सकता है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख दी। ठीक है, अब इनकी नेमिंग करते हैं हम लोग, इजी वे में नेमिंग करने का प्रयास करते हैं। देखो CH3CN में CN का नेम तो अलग कर लो, साइनाइड, तो वो तो हो गया। अब बचा कौन, CH3 को क्या बोलते हो, मैथिल, तो नेम बना मैथिल साइनाइड। अब गड़बड़ क्या होने वाली वो देखिए, हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें 2 कार्बन थे फिर मैथ क्यों लिख दिया। तो देखो हो जाता ना कई बार अपने दिमाग में, जैसे प्रश्न आया मैथिल साइनाइड, तो हम सोचते हैं यार एक ही कार्बन होना चाहिए मैथ। हाँ, एल्किल ग्रुप में 1 कार्बन है, साइनाइड में खुद C है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, हमने तो CN को अलग लिखा है साइनाइड, हमने तो पूरे फंक्शनल ग्रुप साइनाइड को अलग ही रिप्रेजेंट किया है, तो CN को हमने रिप्रेजेंट किया है साइनाइड से, तो 1 कार्बन तो यहाँ रिप्रेजेंट हो गया साइनाइड में। तो इसीलिए हम लोग गलती कर जाते हैं, कई बार ज़्यादा सोच जाते हैं कि भाई एथिल साइनाइड, प्रश्न आ गया मान लीजिए कि एथिल साइनाइड, तो हम सोचते हैं एथिल साइनाइड में 2 कार्बन होंगे, तो हम सोचते हैं 1 कार्बन तो उसमें है ही, साइनाइड में 1 और लगा देते। नहीं, एथिल साइनाइड में 2 भाग हैं, एथिल एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनाइड CN को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइनाइड का CN लिख दो, फिर एथिल बनाओ। समझ में आ गई बात। तो
जैसे CH3CH2, तो ये क्या है, एथिल लगा है, और ये CN को क्या बोलेंगे, साइनाइड, तो नेम क्या बना, एथिल, और ये बन गया साइनाइड। इजी समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपिल, CN को मत इंक्लूड करिए, CN को तो हम बोल ही रहे हैं ना साइनाइड, तो 3 को बोलेंगे प्रोपिल, तो प्रोपिल, और ये हो गया साइनाइड। बट कैसा प्रोपिल, स्ट्रेट चेन, तो एन प्रोपिल। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये ग्रुप लगा, CN को तो बोल देता हूँ साइनाइड, तो पहले लिख देता हूँ साइनाइड, ये तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बात हुई 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोपिल, तो ये प्रोपिल, कोई डाउट नहीं है। बट दिस प्रोपिल इज आइसो लग रहा है ना, आइसोप्रोपिल CH कंटेंट 2 CH3, तो दिस इज योर आइसोप्रोपिल साइनाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप, C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल। तो इस लिहाज से अगर अपन हम नेम बनाए तो क्या बनेगा, फेनिल साइनाइड। ऐसे अपन कॉमन नेमिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनना ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टेड बात है, ध्यान लगाना, जिसको आपको यहाँ फॉलो करना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन फॉर C containing कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको ध्यान देना कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है, ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें क्या होता है, कार्बन होता है, उनके लिए कार्बन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं जिनमें खुद में कार्बन है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन द कार्बन, उनके लिए कार्बन का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप मैथ एट प्रो बोल रहे हो, वो कॉमन सिस्टम में बदलने वाला है। ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ उस बात को। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कंटेन द कार्बन इन इटसेल्फ, तो हम उसमें जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप यूज करते हो मैथ एट प्रो ब्यूट, वो नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हम दूसरा फॉर्मेट यूज करने वाले हैं। बट ध्यान रखना, ये फॉर्मेट केवल कॉमन सिस्टम में ही अप्लाई होगा, IPSC में ये सिस्टम अप्लाई नहीं होता, केवल कॉमन सिस्टम में। और हम चूंकि कॉमन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन C1 C2 C3 C4 C5, ये मैंने नंबर डाल दिए, C1 C2 C3 C4 C5। यानी कि क्या कहने का प्रयास हो रहा है कि C1 का मतलब है 1 कार्बन हो, C2 का मतलब 2 कार्बन, C3 का मतलब समझ गए 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 1 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे, 2 हो तो क्या बोलेंगे, ये स्थिति है। तो देखो हम लोग नॉर्मली C1 को क्या बोलते हैं, मैथ। अब यहाँ बोलने वाले हैं उसको फॉर्म। C2 को हम बोलने वाले हैं एसिड, C3 को हम बोलने वाले हैं प्रोपियोन, C4 को हम बोलने वाले हैं ब्यूटिल, C5 को हम बोलने वाले हैं वेलर। ठीक है, तो C1 इज नोन एज फॉर्म, C2 नोन एज एसिड, C3 नोन एज प्रोपियोन, C4 नोन एज ब्यूटिल, C5 नोन एज वेलर। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान देना, थोड़ा सा अपने को और विशेष फोकस करना है, वो है C3। फिर से C3 को देखना है, पर मैं कंडीशन यहां लिखता हूं, ए डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट नंबर 2 कार्बन। ठीक है, और एक कंडीशन अपने को देखना है C4, इसके लिए भी सेम बात मैं कह देता हूं। क्लियर हो गई बात। तो हम कह रहे हैं कि C3 C4 की 2 बातें समझनी है। C3 C4 में अगर कोई डबल बॉन्ड वाली बात नहीं है, देन नॉर्मली हमने कह दिया ना प्रोपियोन एंड ब्यूटिल। बट हम क्या कह रहे हैं, अगर C3 है, मतलब कार्बन नंबर तो 3 है, आपके कंपाउंड में 3 कार्बन है, पर 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, या कार्बन 4 है
पर उसमें भी 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो नेम बदल जाएंगे। फिर C3 को हम बोलने वाले हैं एक्रिल, उसका नेम हो जाएगा एक्रिल, और C4 को हम बोलेंगे क्रोटोन। क्लियर होगी बात? तो C3 कंडीशंस में अगर डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस दिखाई देती है तो हम बोलेंगे एक्रिल, C4 में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है तो बोलेंगे क्रोटोन, डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपियोन एंड ब्यूटिल। ये मैथमेटिकल वर्ड यूज होगा। क्लियर होगी बात? और इस टाइम पे जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि इस टाइम पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में कैलकुलेट होगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी नंबरिंग में इंक्लूड करना है। यानी कि अगर मैं आपको ये वाले मेथड से पढ़ाता तो मैं C को कैलकुलेट करता तो 1 और 2, तो यहाँ 2 कार्बन मानता मैं, यहाँ कितने होते 1 2 3, तो 3 कार्बन कैलकुलेट करता, यहाँ होते 1 2 3 4, यहाँ होते 1 2 3 4। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है क्या बात? और 5 कार्बन के बाद ये अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल वे में ये अप्लाई नहीं होने वाला। तो C1 को क्या बोलने वाले हैं? फॉर्म। C2 को क्या बोलने वाले हैं? एसिड। C3 प्रोपियोन, इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट देन एक्रिल। C4 ब्यूटील, डबल बॉन्ड प्रेजेंट देन प्रोटॉन। C5 को वेलर। क्लियर होगी बात? और उस समय इस फॉर्मेट से यहाँ जो नेम बनने वाला है वो ध्यान देना। तो एल्किल साइनाइड तो नॉर्मल वे में हम इसको बोल ही रहे हैं। अब चूंकि साइनाइड में भी तो C है और हमने यहाँ किसके लिए बात की है? फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई करना है जिसमें कार्बन कंटेन हो। और इस साइनाइड में भी देखो फॉर्मूले में C है कि नहीं है, कार्बन कंटेन करता है, तो ये वाली बात यहाँ अप्लाई होनी चाहिए। उस समय इसका नाम क्या लिखा जाएगा वो देखिए, तो वो लिखा जाएगा नंबर ऑफ C का जो नेम है वो प्लस ओ नाइट्राइल। ओ नाइट्राइल इस फॉर्मेट से करना है। ठीक है, किस फॉर्मेट से करना है? नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओ नाइट्राइल। नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओ नाइट्राइल। क्लियर होगी बात? तो इसको अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई कर लें। देखिए पहले इसका बनाते हैं कॉमन में, तो ये भी कॉमन मेथड है इसके लिए, यानी कि साइनाइड पे दोनों अप्लाई हो रहे हैं सिस्टम। साइनाइड पे हम लोग वो नेमिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि नॉन C वालों के लिए था, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन कंटेन नहीं है, जैसे OH, जैसे ईथर उसमें डाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है, जैसे हैलाइड उसमें C नहीं होता फंक्शनल ग्रुप में। तो जो सिस्टम हम लोग नॉर्मली नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं वो वाला सिस्टम भी हमने साइनाइड पे अप्लाई किया है, और हम अब वो वाला भी कर रहे हैं जिसमें कार्बन वाली कंडीशंस थी। तो ठीक है, अब देखिए इस कंडीशंस में नाम क्या बना? कितने कार्बन गिनोगे? 1 और 2। 1 और 2 का मतलब एसिड, तो सबसे पहले लिख दिया एसिड, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओ नाइट्राइल, जोड़ दो आगे ओ नाइट्राइल, बन गया नाम। इस मेथड से भी बन गया, सिंपल मेथड है, ये भी कॉमन मेथड ही कहलाएगा, एसीटो नाइट्राइल। अब आते सेकंड कंडीशंस पे, कार्बन गिन लो भैया, 1 2 3, डबल बॉन्ड यहाँ है नहीं। आप वो सर CN का, अरे CN में तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्यों देख रहे हो? और नंबर में मैंने क्या कहा था? 2 नंबर कार्बन पे। अब आपको सर नंबरिंग किधर से करें? 2 कैसे? तो साइनाइड है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को 1 नंबर मान लो, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको 1 नंबर मान लो। क्लियर होगी बात? तो 1 2 3, 3 मीन्स प्रोपियोन, तो सबसे पहले लिख दो प्रोपियोन, प्रोपियोन, और आगे जोड़ दो ओ नाइट्राइल। ओ नाइट्राइल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइनाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ नाइट्राइल किसका आइडेंटिफिकेशन है? साइनाइड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं आपको कहूँ एसिटोनाइट्राइल, तो आप समझ जाएंगे कि CN ग्रुप के कंपाउंड्स की बात हो रही है। अब इसको गिनिए 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड यहाँ है नहीं, यहाँ सिंगल सिंगल है। 4 का मतलब ब्यूटील, दिस इज ब्यूटील ओ नाइट्राइल। ये इसका नेमिंग करना बड़ा टिपिकल है आपके लिए। इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4, बिल्कुल आपको सर 4 को तो मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटील, और फिर आगे क्या लगाना है? ओ नाइट्राइल। अब होगा झगड़ा किस बात का कि सर ये ब्यूटेरोनाइट्राइल, ये ब्यूटेरोनाइट्राइल, ये क्या चक्कर है? तो देखो ये स्टेट चेन है, तो यहाँ सिंबल डाल दीजिए कॉमन वाला, एन ब्यूटेरोनाइट्राइल। ये स्टेट में क्या दिखाई दे रहा है? ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको अपना आइसो बोलते हैं, तो दिस इज योर आइसो ब्यूटेरोनाइट्राइल। ये तो है ना।
ये जो है ये ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये इस कंडीशंस में आ नहीं रहा। तो इस कंडीशंस में जब ये नहीं आ रहा तो इस कंडीशंस में इसका नाम नहीं बनाएंगे हम लोग। क्लियर होगी बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है, शायद ये कन्फ्यूजन हो जाए कि सर अगर ये वाला होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, तो सर इसका नाम क्या बनता। तो आप कहते सर 1 2 3 4 4 को ब्यूटीर लिख दूं क्या, नहीं 1 2 2 नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होने के कारण जब कंडीशंस बदल गई तो क्या हो गया, C4 विदाउट डबल बॉन्ड ब्यूटीर विद डबल बॉन्ड क्रोटोन, तो नाम होगा क्रोटोन, और फिर आगे वही ओ नाइट्राइल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक बात और समझना, ये कंडीशंस आप बना के देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये दोनों ही मेथड्स क्या हैं, सिंपल है। तो साइनाइड ग्रुप के लिए विशेष बात क्या रही कि हमने इस पर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का मेथड भी अप्लाई किया कॉमन सिस्टम में, और हमने कॉमन सिस्टम का वो मेथड भी अप्लाई किया जो किस पर होना था, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, अब याद क्या करना, देखिए कि ऐसे कौन से ग्रुप है सर जिनमें कार्बन होता है। तो देखिए एक तो हमने अभी पढ़ा है, कौन, साइनाइड पढ़ा है ना, एक तो अभी हमने पढ़ा। दूसरा हमने कौन सा देखा था, COOH। अब इस ग्रुप में भी कार्बन है। COOR जो एस्टर ग्रुप होता है यहाँ भी कार्बन है। COX जो OL हैलाइड्स होते हैं इनमें भी कार्बन है। CHO जो एल्डिहाइड है उसमें भी कार्बन है ना। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे जिनमें कार्बन है। उन सब पे ये वाला मेथड अप्लाई करना है, फॉर्म एसिड प्रोपियोन वाला। कब, जब आपसे कौन सा नोमेनक्लेचर पूछे, कॉमन सिस्टम वाला। यानी कि इन ग्रुप्स में साइनाइड पे तो दोनों अप्लाई हो गया, कोई बात नहीं, पर कार्बोक्सिलिक, एस्टर, ऑयल हैलाइड, एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड्स, एमाइड्स, एमाइड में भी होता है ना CONH2, इनकी नेमिंग जब भी करेंगे इन द कॉमन सिस्टम तो वी आर नॉट यूजिंग मैथ एथ प्रोप ब्यूट, हम उनको यूज़ नहीं करने वाले, हम यूज़ करेंगे फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटीर वेलर क्रोटोन एक्रिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम, क्योंकि अब चूंकि आगे जो पढ़ने वाले हम लोग नोमेनक्लेचर जो अभी कॉमन सिस्टम में पढ़ेंगे वो अब इनके पढ़ेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वालों का पढ़ेंगे। तो याद रखना उस समय हमें ये वाले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये याद करना पड़ेगा अपने को। हाँ, तरीका यही होगा कि फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटीर वेलर जो भी है ये होगा, इनके नेम जोड़ेंगे। जैसे CN का नेम हो गया ओ नाइट्राइल, तो वो ऐड कर दिया। कार्बोक्सिलिक का होता है इक एसिड, तो जैसे फॉर्म के आगे जोड़ेंगे इक एसिड तो फॉर्मिक एसिड, एसिड के आगे जोड़ेंगे तो एसिटिक एसिड, ऐसे बन जाएंगे। तो ये सब हम करने वाले हैं। एल्डिहाइड का होता है एल्डिहाइड, तो हम वो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड प्लस एल्डिहाइड, ये सब बना के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियरिटी आ रही है क्या माइंडसेट में, ये अपने को ध्यान रखना है। एक जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि जो कीटोनिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, कीटोनिक, इसमें कार्बन है ना, कार्बन इसमें कीटोनिक ग्रुप कार्बन कंटेन करता है ना। तो हमें लगता है सर कार्बन कंटेन करता तो ये वाला मेथड अप्लाई होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन है, ये मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला। तो मतलब साफ हो गया कि कीटोनिक ग्रुप कंटेन द कार्बन बट देयर नेमिंग एज लाइक नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन में कार्बन है पर उसका नेम हम नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह ही करने वाले हैं, इसलिए हमने वहाँ फॉर्म एसिड वाला मेथड नहीं लगाया, वहाँ हमने मैथिल एथिल प्रोपिल वाला ही मेथड अप्लाई किया है। तो कीटोन एक्सेप्शन है, वहाँ तो हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे जो करते आए। बाकी जब साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, इन सब की बात होगी तो नेमिंग होगा इस फॉर्मेट से, फॉर्म एसिड प्रोपियोन वाले से। ठीक है, एक एक करके अपन नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ते चले जाएंगे।